हरे कृष्णा। मीरा ने कहा, मेरा बींद कहाँ है बाबू? तेरा वर? माँ हंस पड़ी। मैं कैसे जानूं बेटी कि तेरा वर कहाँ है? जहां के लिए विधाता ने लेख लिखे होंगे वहीं जाना पड़ेगा। बाकी सवाल अपनी बड़ी माँ से पूछना। अब नीचे चल। मीरा ने जैसे जिद ही पकड़ ली। कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं पूछना, आप ही बताइए मेरा वर कौन है? कौन है मेरा वर? और मीरा भूमि पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हाथ पांव पटकती वह बोली, बताओ मेरा वर कौन है? अरे ये क्या बावलापन है छोरी? मां ने फिर समझाने का प्रयत्न किया। जा बाबू सा से पूछ, वे बताएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप ही बताइए और जल्दी बताइए। वह रोती हुई भूमि पर लौट गई। मां को आश्चर्य हुआ कि ऐसी जिद तो इसने आज तक नहीं की। ठीक है, तू रो मत, उठ, मैं बताती हूं तेरा वर। उन्होंने उसे गोद में भरकर पूछा, इधर देख, ये कौन है? ये तो मेरे गिरधर गोपाल हैं। आप तो मेरा वर बताइए। उसने फिर रोने का उपक्रम किया। अरे पागल, यही तो तेरे वर हैं। उठ चल, अब कब से एक ही बात की रट लगाए है। मीरा के उस बाल सुलभ मन में वह बात घर कर गई। क्या सच बाबू? सुख भरे आश्चर्य से मीरा ने पूछा। मां ने कहा, सच नहीं तो क्या झूठ? चल अब, मुझे थाल परोसने हैं, बहुत देर हो जाएगी। मां के स्वर मानो मीरा के कानों में पड़े ही ना हो। यह सुनकर वह वहीं बैठ गई और वहीं बैठी बैठी मानो पहली बार गिरधर को देखा हो, ऐसे चाव और आश्चर्य पूर्वक उन्हें देखने लगी। माँ उसे ना उठता देखकर नीचे चली गई। मीरा रोना भूल गई। यही उसके लिए मानो पर्याप्त आश्वासन था। मीरा की तीव्र जिज्ञासा और ग्रहण शक्ति देखकर श्री निर्वित्यनाथ जी बहुत प्रसन्न होते। जिस आसन में जितनी देर बैठने को कहते, मीरा उसके 2 गुने समय तक ठहर कर दिखा देती। एक बार मीरा ने बाबा बिहारी दास जी से कहा, बाबा, मुझे भीतर कोई अभाव दुख देता है। बहुत सोचा ढूंढा, पर वह अभाव कहाँ है, किस वस्तु का है, यह मैं जान नहीं सकी। इसे दूर करने की इच्छा भी नहीं होती। यह दुख अच्छा लगता है बाबा। आप बताइए ना कि यह पीड़ा, यह अभाव क्या है? बाबा बिहारी दास जी कुछ देर तक मीरा का मुख देखते रहे। उनकी आंखें भर आईं। मीरा के सर पर हाथ रखकर भरे गले से कहना चाहा, यह पीड़ा किन्हीं भाग्यशालियों को मिलती है बेटी। किंतु व्यक्त रूप से इतना ही कहा, चिंता ना करो बेटी, सब ठीक हो रहा है। फिर वे आकाश की ओर देखकर बोले, राधे करुणामयी, राधे कृपामयी। आगे के शब्द मानो गले में ही फंस गए। दोनों हाथों से आंखें पोंछकर वे बच्चों की भांति हंस पड़े। क्या हुआ महाराज, कोई भूल हुई मुझसे? मीरा ने पूछा। नहीं बेटी, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? फिर आप रोए क्यों और हंसे क्यों? तुम्हें योग, अध्यात्म और संगीत में शीघ्र उन्नति करते हुए देखकर प्रसन्नता के आवेग में आंसू निकल पड़े। तुमने जिस पीड़ा की बात कही, वह और वैसी अन्य कई अनुभूतियां तुम्हें होती होंगी और आगे भी होंगी। ये तुम्हारी सफलता की सीढ़ियां हैं पुत्री, पर इन्हें किसी अन्य से नहीं कहना। भीतर ही भीतर रस लो। गुरुजी से भी नहीं, मीरा ने कहा। चाहो तो उन्हें बता सकती हो, आपको बताया जैसे। बिहारी दास जी हंस पड़े। सो मैं श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करूंगा कि मेरी बेटी को कोई हानि ना हो। वे करुणामयी तुम पर कृपा सदा बनाए रखें। अपनी हृदय व्याधि के कारण मीरा को अब एकांत सुहाने लगा। एक दिन श्री निर्वित्यनाथ जी ने दूदा जी से कहा कि इसे अभ्यास के लिए एक अलग कक्ष की आवश्यकता है। मीरा ने कहा, हाँ बाबू साहब, मेरे गिरधर गोपाल को भी मैं उसी में रखूंगी। दूसरे दिन से ही महल के परकोटे में लगी फुलवाड़ी के मध्य गिरधर गोपाल के लिए मंदिर बनने लगा और महल का एक कक्ष खाली करवाकर मीरा को सौंप दिया गया।
2 महीने में ही मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। धूमधाम से गृह प्रवेश और प्राण प्रतिष्ठा हुई। नाम रखा गया श्याम कुंज। अब मीरा का अधिकांश समय श्याम कुंज में ही बीतने लगा।